प्रिय विद्यार्थियों, नमस्ते। खुश रहो, प्रसन्न रहो और स्वस्थतापूर्वक पढ़ते रहो और पढ़कर बहुत अच्छे रिजल्ट की तैयारी करो। तो मैं जो है एक अभ्यास प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ, मॉडल पेपर भी इसे कह सकते हैं। तो इसे हम आज सॉल्व करेंगे और सॉल्व कर बहुत अच्छा प्रयास करेंगे। ठीक है, तो आइए पहला प्रश्न करते हैं। तो पहला प्रश्न है सर्वे प्रश्न अनिवार्य है, सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। प्रश्न सम्मुखे अंक प्रदत्ता, प्रश्नों के सामने अंक दिए गए हैं, तो उसको देखकर आपको करना है। तो उचितम विकल्प चित्वा लिखत, उचित विकल्प को चुनकर आपको लिखना है। गम प्लस त्वा गत्वा, गम प्लस त्वा, ये पहला ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, गत्वा, गत्वा मतलब जाकर। ठीक है, इसका अर्थ हो गया जाकर। सेकेंड क्वेश्चन, ख प्लस ख तुमन प्रत्यय युक्तम पदम अस्ति, तुमन प्रत्यय से युक्त पद क्या है? हसी तुम, उसका तुमन का ना हट जाएगा, ऊ हट जाएगा और शब्द बनेगा हसी तुम। अर्थ हो जाएगा हंसने के लिए, हंसने के लिए। ठीक है, तो तीसरे में जाएंगे। तीसरे में क्या कह रहा है? आदाय इत्यस्मिन् पदे प्रत्यय अस्ति, आदाय इस पद में प्रत्यय है। कौन सा प्रत्यय है? तो आदाय में हो जाएगा तीसरा ल्यप प्रत्यय, आ प्लस द प्लस ल्यप। ठीक है, तो ये आदाय बन गया। आदाय मतलब लाकर। चौथा है गतः, गम प्लस क्त, ये तीसरा इसका उत्तर हो जाएगा गम धातु और क्त प्रत्यय। गतः मतलब गया, गतः का अर्थ है गया। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? अब यहाँ तक तो आपके प्रकृति प्रत्यय वाले क्वेश्चंस थे, पर अब इसके आगे क्या हो जा रहा है? अब इसके आगे ये पैटर्न बदल जा रहा है। अब इसके आगे आपको दे रहा है, ये पूछ रहा है विशेष विशेषण का। पैटर्न थोड़ा सा चेंज करते हुए इन्होंने क्या कहा कि विशेष विशेषण मतलाइए। तो कैसे देखेंगे हम उसे, इसको समझेंगे। पांचवा प्रश्न है, अयम बालका वीरा इत्यस्मिन् वाक्ये विशेष्य पदमस्ति, इस वाक्य में विशेष्य पद है। तो क्या है इसमें विशेष्य पद? विशेष जिसकी विशेषता बतलाई जा रही है। विशेषता किसकी बतलाई जा रही है? बालक की। तो बाल का यहाँ पर क्या हो जाएगा? विशेष्य पद हो जाएगा। फिर अगला कहा प्रश्न है छठा प्रश्न, क्रुद्धा सिंह वने वस्ति अस्मिन् वाक्ये विशेषण पदमस्ति, क्या विशेषण पद है? जिस शब्द से विशेषता बतलाई जाए वह विशेषण पद होता है। तो यहाँ विशेषण पद क्या है? क्रुद्धः, क्रुद्ध यहाँ पर विशेषण पद हो जाएगा। तो ये आपका जो है वो पहला प्रश्न हो गया। अब पहले प्रश्न के बाद हम आते हैं अगले प्रश्न पर, और अगला प्रश्न क्या है? रिक्त स्थानानां पूर्ति ही, रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। तो पहला शब्द क्या है? रिक्त स्थान में सलिलम इत्यस्य पर्यायपदम किमस्ति? नीरम, जल। सेकेंड पवनः, पवन का क्या है पर्यायवाची? वायु, पहला ही शब्द है। शुक्रम इत्यस्य विलोम पदम, अब क्वेश्चन बदल दिया है। शुक्रम को क्या कहा? विलोम पद। विलोम पद क्या है? दुर्वाहम। अस्तमय, अस्तमय इत्यस्य विलोम पदम अस्ति उदये, अस्तमय का विलोम पद क्या है? उदय। कृषकाय, कृषकाय यहाँ पर रिक्त स्थान में क्या आ जाएगा? अभी कृषकाय, ये यहाँ पे सा ऐसा है, ये शकार वाला सा हो जाएगा। कृषकाय अभियुक्तः। चौराहा आरक्षी आसीत, पहला उत्तर। और वाची अवक्रता भवेद, वाणी में क्या होना चाहिए? अवक्रता होनी चाहिए। चालक ऐसी युक्त वाणी नहीं होनी चाहिए। अब जो है हम करेंगे कौन सा? थर्ड प्रश्न। थर्ड प्रश्न में क्या है? देखिए आप देखते हैं हम थर्ड प्रश्न क्या कह रहा है। तीसरा प्रश्न कह रहा है युग्म मेलनम कुरुत, सही को मिलाना है। ये थोड़ा सा अच्छा अभ्यास है, पर ये शब्द रूपों और प्रत्यय उपसर्ग पर आधारित है, उपसर्ग पर आधारित है। तो आप इसको ध्यान से देखेंगे, समझेंगे। क्या कहा पहले में? बालके, बालके में कौन सा है बालके का सही उत्तर? बालके है सप्तमी विभक्ति का एक वचन, ये 1 नंबर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा है लतया, लतया में कौन सी विभक्ति है? ये 2 नंबर, तृतीय विभक्ति। लतया में कौन सी है? तृतीय विभक्ति एक वचन। फिर प्रश्न किया अहम, अहम कहाँ पे बनता है? अहम बनता है तीसरा प्रथम व्यक्ति का एक वचन, युष्मद इसका मूल शब्द है।
फिर आया तब, तब कहाँ बनता है? षष्ठी व्यक्ति के एक वचन में, तो ये इसका 4 नंबर हो गया, षष्ठी। फिर क्या कह रहे हैं? षष्ठी हो गई, तो फिर क्या कहते हैं? षष्ठी हो गया इसका आंसर। प्रहारः, प्र प्लस, तो ये इसका उत्तर हो जाएगा प्रहारः, प्र उपसर्ग है। अपवादः, अपवाद क्या है? अपवाद है अ उपसर्ग, गलत है, अ उपसर्ग नहीं है इसका, इसका हो जाएगा अपवाद का अप उपसर्ग। अपवाद का क्या है? अप उपसर्ग है। प्रहार का क्या है? प्र उपसर्ग है। और द्वितीय व्यक्ति और ये बच गए हैं, तो ये एक्स्ट्रा प्रश्न है। ठीक है, चलिए, तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। ये हमारा चौथा प्रश्न, तीसरा प्रश्न हो गया। अब हम करेंगे कौन सा? चौथा प्रश्न। चौथा प्रश्न किसका है? चौथा प्रश्न है धातु रूपों का और अव्यय आदि का। तो चलिए चौथा प्रश्न देखते हैं। पहला कहा वद धातु लट लकारस्य मध्यम पुरुषस्य बहुवचनम अस्ति। वद धातु लट लकार मध्यम पुरुष का बहुवचन है। क्या है? वदथ। क्या जाएगा? वदथ, पहले का उत्तर हो गया। ठीक है, फिर दूसरे का अस धातु लट लकार प्रथम पुरुष एक वचनम। अस धातु के प्रथम पुरुष का एक वचन क्या है? वो हो जाएगा अस्ति। अस धातु का लट लकार प्रथम पुरुष क्या अर्थ है? क्या है? अस्ति। अस्ति का अर्थ है। गच्छति क्रियापदे कहा धातु, तीसरा प्रश्न, लव धातु लट लकार से उत्तम पुरुष से बहुवचनम। उत्तम पुरुष की बहुवचन पूछा है। लव धातु का लट लकार, सेव और लव आत्मनेपद का है ये, तो लवा वहे, तो इसका हो जाएगा लवा वहे। अब आया चौथा, गम गच्छति क्रियापदे कहा धातु अस्ति। गम, गम को क्या हो जाता है? गच्छादेश हो जाता है। फिर कह रहे हैं पांचवा, सदाचार एवं परमो धर्मः अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। तो सदाचार अव्यय नहीं है और परम धर्म भी नहीं है, तो अव्यय क्या है? एव, इसको अव्यय मानना है। एव यहाँ पर अव्यय है। फिर अगला कहा तत्र विद्यालय अस्ति अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम अस्ति। तो अव्यय किसे कहते हैं? जिसका रूप नहीं चलता। तो तत्र यहाँ पर क्या है? तत्र यहाँ पर अव्यय है। और अगला कहा छ अथ कथा आरंभः अस्मिन् वाक्ये अव्यय पदम किम। तो इसमें भी आ जाएगा अथ। तो ये आपका हो गया चौथा प्रश्न। तो इन प्रश्नों को बड़े ध्यान से आप लोगों ने किया, समझा और करते रहो। तो अगले प्रश्न पे हम आते हैं। अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? एक वाक्य न उत्तरत हो गया। तो अब शुद्ध वाक्य कथनाम समक्षम आम अथवा न लिखत। ठीक है, आम या न लिखना है। तो हम इसको देखते हैं क्या कह रहा है ये आम या ना में। तो पहला प्रश्न क्या है? ओम विद्यालयः इत्यस्मिन् पदे दीर्घ संधि अस्ति। विद्यालय में दीर्घ संधि है कि नहीं है? है। तो हम क्या कहेंगे? राइट, मतलब आम, मतलब शुद्धम अस्ति। फिर दूसरा कह रहे हैं मनोरथ इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि अस्ति। व्यंजन संधि अस्ति, पर मनोरथा में क्या हो रहा है? विसर्ग, विसर्ग होने से ये व्यंजन संधि नहीं है, ये विसर्ग संधि है, ये गलत हो जाएगा, ये आ जाएगा ना। फिर आगे कहा जगदीश इत्यस्मिन् पदे व्यंजन संधि न अस्ति। जगदीश, इसमें व्यंजन संधि नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा? जगदीश में व्यंजन संधि जगत प्लस ईश है, जगत प्लस ईश, तो इसमें ये राइट आंसर है। व्यंजन संधि नास्ति, गलत हो जाएगा। जगत प्लस ईश जगदीश में व्यंजन संधि है। फिर कह रहे हैं जसत्व संधि है। चौथा राजपुत्रः इत्यस्मिन् पदे तत्पुरुष समासः अस्ति। राजपुरुष में कौन सा समास है? राज्ञः पुरुषः, तत्पुरुष समास है, सही है। अगला कह रहे हैं यथाशक्ति इत्यस्मिन् पदे अव्ययीभाव समासः अस्ति। यथाशक्ति, शक्तिम अनतिक्रम्य अव्ययीभाव समास है, आम। पंचवटी इत्यस्मिन् पदे द्वंद्व समासः अस्ति। नहीं, यहाँ गड़बड़ कर दिया है, इसमें द्वंद्व समास नहीं है, द्विगु समास है। पंचवटी, इसमें कौन सा समास हो गया? द्विगु समास, संख्या पूर्वो द्विगुहु। तो चलिए अब आगे के प्रश्नों की ओर बढ़ते हैं। तो आगे के प्रश्न जो है इनका उत्तर लंबा होगा, ये जो पूर्ण वाक्य वाले प्रश्न हैं
ये पूर्ण वाक्य वाले प्रश्नों को छोड़ते हुए अभी हम जो पहले मुख्य व्याकरण के प्रश्न वगैरह हैं वो सब कर लेते हैं और फिर उसके बाद इनको देखेंगे पूर्ण वाक्य प्रश्न वालों को। तो क्वेश्चन नंबर 12, 12 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं। अभी 12 नंबर क्वेश्चन पढ़ेंगे और इसको करेंगे। तो क्या कह रहे हैं पहले प्रश्न में, वाच्य परिवर्तनम करो, तो वाच्यों का परिवर्तन करो। वाच्यों का परिवर्तन करना किस में करना है ये भी बतला दिया। अहम जलम पिबामी, तो अहम का क्या हो जाएगा, वाच्य परिवर्तन करेंगे कर्म वाच्य में, तो अहम का हो जाएगा मया। जलम का क्या आएगा, जलम का आएगा जलम ही। और पिबामी का क्या हो जाएगा, पीयते, मया जलम पीयते, मेरे द्वारा जल पिया जाता है। ये हो गया मया जलम पीयते। तो अब सेकंड देखेंगे, कर्तृवाच्य में इसको करना है, त्वया पुस्तकम पठ्यते, तुम्हारे द्वारा पुस्तक पढ़ी जाती है, तो उसे कहेंगे। सेकंड का देखिए, त्वम, त्वया का क्या हो जाएगा त्वम, पुस्तक का क्या हो जाएगा पुस्तकम, वैसा का वैसा ही रहेगा, समान रहेगा। और पठ्यते का हो जाएगा, त्वम कौन सा पुरुष है, मध्यम पुरुष का एक वचन है, तो यहाँ पे क्रिया आ जाएगी पठसी, तुम पुस्तक पढ़ते हो, तुम पुस्तक पठसी। तो बेटे ध्यान से पढ़ना है, समझना है, समझ में नहीं आए तो आप दोबारा से रोक के पढ़ लें, लिखें और तैयारी करते रहें। और जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करें। जो 10th के बच्चे हैं, 9th के बच्चे हैं, 11th और 12th के हैं, उन तक ये पेपर पहुँचाएँ, ये वीडियो पहुँचाएँ, जिससे कि उनको भी इसमें लाभ मिल सके और सबका सहयोग करें। ठीक है, तो चलिए अगला देख लेते हैं। तीसरे नंबर का सह गच्छति, इसको भाववाच्य में करना है। तो क्या हो जाएगा, सह गच्छति का, सा का हो जाएगा तेन, सा का क्या हो जाएगा तेन, गच्छति का क्या हो जाएगा गम्यते, तेन गम्यते, उसके द्वारा जाया जाता है। पहले का हुआ अहम जलम पिबामी का, मया जलम पीयते। दूसरा त्वया पुस्तकम पठ्यते, त्वया पुस्तकम पठ्यते, तो उसका हो जाएगा तुम पुस्तकम पठसी। और तीसरा स गच्छति, तो जिसका हो जाएगा तेना गम्यते। चलिए अब अगला प्रश्न देख लें। तो अगला प्रश्न जो है ये हमने वाच्य का प्रश्न पूरा कर लिया है। अगला प्रश्न हो जाएगा प्रश्न निर्माण। प्रश्न निर्माण के लिए क्या आवश्यक है बताएंगे जरा। प्रश्न निर्माण के लिए आवश्यक है आपका किम का शब्दरूप विशेष का, किम का शब्दरूप विशेष का याद होना चाहिए। ठीक है, तो किम के शब्दरूप को आप विशेष का समझेंगे। तो अभी यहाँ पर हम देखते हैं, कह रहा है व्याघ्रम दृष्ट्वा धूर्ता श्रृगाला अवदत्, व्याघ्र को देखकर धूर्त श्रृगाल ने कहा। तो हम इसमें क्या कहेंगे, क्या हो जाएगा, व्याघ्रम का क्या होगा कम, व्याघ्रम का क्या हो जाएगा कम। तो मानुषाद विवेशी, तो मनुष्य से डरते हो, तो मानुषाद में कौन सी व्यक्ति पंचमी, तो उत्तर क्या होगा दूसरे का कस्मात, दूसरे का उत्तर क्या हो जाएगा कस्मात। ठीक है, ये दूसरे का उत्तर हो गया। तीसरे सर्वे प्रकृति मातरम प्रणमंती, सभी प्रकृति माता को प्रणाम करते हैं, क्या आएगा काम आ जाएगा, लताम द्वितीय व्यक्ति काम। ठीक है, तो ये आपका हो गया कौन सा प्रश्न रेखांकित प्रश्न निर्माण वाला प्रश्न। अब हम कौन सा प्रश्न कर रहे हैं, अब अगला प्रश्न करेंगे। अगला प्रश्न क्या करेंगे, अगला प्रश्न है शुद्धिकरणीय, वाक्यों को शुद्ध करना है। तो वाक्यों को शुद्ध करने के लिए क्या करेंगे, चलिए पहला देख लेते हैं। गणेशम नमः, श्री गणेशम नमः, तो नमः क्या है, ये उपपद का शब्द है, तो क्या हो जाएगा गणेशाय नमः, यहाँ लिख रहा हूँ गणेशाय नमः। गणेश शब्द को आपको सुधारना है, ये जो है गलत है, नमः शब्द के आधार पर हमको परिवर्तन करना है। तो हो जाएगा गणेशाय नमः, क्या हो जाएगा गणेशाय नमः। फिर से लेंगे, गणेश हमको क्या करेंगे गणेशाय करेंगे। ठीक है, अब सेकंड क्वेश्चन देखेंगे। माता बालकम दुग्धम ददाति, तो देने के अर्थ में क्या हो जाएगा चतुर्थी, तो बालकम की जगह क्या हो जाएगा बालकाय, क्या आएगा बालकाय। और फिर अगला वृक्षस्य पत्रम पतति, तो वृक्ष से गलत हो गया
गिरने के अर्थ में, दूर होने के अर्थ में क्या हो जाएगा, वृक्षात। तो ये आपके विशेष प्रश्न थे जो व्याकरणिक थे, इनको कर लिया है। अब इसके आगे और थोड़ा सा हम देख लेते हैं किसको कर सकते हैं। तो पहले का उत्तर हो गया गणेशाय, दूसरे में हो गया गणेशाय, दूसरे में हो गया बालकाय, और तीसरे में हो गया वृक्षात। ठीक है, अब देखिए, अब आगे जो है ना, और क्या प्रश्न जो है अपने को आपको कठिन हुए उनको देखता हूँ मैं, उनको कोशिश करते हैं कंप्लीट करने की। तो ठीक है, तो इतना ही व्याकरण का विषय से था, ये आपको मैंने बतलाया। आप इसको पढ़ें, समझें और तैयारी अच्छे से करें, और दूसरे बच्चों को भी शेयर करते रहें। तो धन्यवाद, खुश रहो, प्रसन्न रहो और अच्छे से पढ़ो, तैयारी करो, घबराओ नहीं, डरो नहीं, हम आपके साथ हैं, अच्छी तैयारी करो।